19 जुलाई बर्थडे। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे विशेस, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, इतने सारे स्टोरी शेयर्स। थैंक यू सो मच। एक नॉर्मल इंसान को इतना सब कुछ एक ही दिन में इतना अटेंशन मिल जाता है ना, तो इट फील ब्लेस्ड। मीन्स ज़िंदगी एक ऐसे नहीं जिया है, कुछ तो किया है। तो इसी बात पे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो वी आर बैक इन इनलाइन 4। 18 तारीख के शाम को ऋषिकेश भाई, बहना और पूरे मेरे दोस्त लोग मिल के इतना ज़्यादा सरप्राइज़ दिया। यूजुअली मेरा बर्थडे जो है वो आई यूज्ड टू टेक माई मोटरसाइकिल, गो आउट इन द जंगल, कैंप और आराम से तारों के साथ पता नहीं गाने सुनते सुनते वक्त बिताता था, अपने लिए जीता था। या टूर्स पे रहता था, काम पे रहता था, या घर पे। These are the 3 things I knew. This time I had my friends, I had my family, I had everyone over here who made the day and the evening special. We had a blast. और उसके बाद रात के 3-4 बजे हो गए सोते सोते, और कल मैं एडिट करके व्लॉग डाल दिया। तो व्लॉग तो आ गया आपको, ये दूसरा वाला व्लॉग है। आज क्या चल रहा है दोनों? हर जगह रुई ही रुई। ये एक बार मुंह में चले जाना रुई, खांसी, ऐसा लगता है कि कोविड आ गया। तो जहाँ पे हम 19 तारीख में ब्लॉग रुका के रखे थे, वहीं से आज चालू करेंगे। आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख और थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग इज स्टिल पेंडिंग, एयर फिल्टर क्लीनिंग इज स्टिल पेंडिंग, चेन क्लीनिंग इज स्टिल पेंडिंग। रेडिएटर कूलेंट का टॉपअप की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो, पर क्लीनिंग का काम बहुत है। इधर आके आप देख सकते हो कि पूरे का पूरा अभी भी डस्टी है अंदर से। तो अभी ये सब कुछ क्लीन करने के लिए वी रिक्वायर 2 थिंग्स। वन इज द इंजेक्टर क्लीनर, बायो वॉश एंड डिग्रीसर। These are the things which I'll be using, and again I'll be you guys know, if you're following me from a long time, you guys know that I use Maxima as my primary products. तो अभी थ्रॉटल बॉडी का क्लीनिंग का काम चालू करते हैं, और थोड़ा टाइम लैप्स के बाद वापस आपको मिलता है। बैठ के आराम से प्यार मोहब्बत से हमने क्लीन किया थ्रॉटल बॉडी, और थ्रॉटल बॉडी से निकला कम ही निकला, जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम निकला। दिस हैपन्स व्हेन यू आर रेगुलरली सर्विसिंग योर मोटरसाइकिल एंड रेगुलरली मंथली वंस हम लोग जब इसे थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल इनटेक, ये सब कुछ हम क्लीन कर लेते हैं, तो ये सब कुछ आसान हो जाता है, बहुत कम डर्ट रहता है, ज़्यादा नहीं। तो इट वॉज मच मोर ईजियर। ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की बात नहीं हुई। प्री फिल्टर भी क्लीन कर दिया, एयर फिल्टर भी क्लीन कर दिया, एयर फिल्टर बॉक्स भी क्लीन कर दिया अभी, बिकॉज कल के जो वीडियोस के जो कमेंट थे, उस कमेंट्स के बारे में बहुत सारे लोग जो मैं बोलना चाहता था वो समझ लिए। तो अभी वो कमेंट्स के लिए मेरी बहन योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू गेट सम कमेंट्स। यस, ओके, एक छोटा सा फीचर टाइप वेयर वी आर रिप्लाइंग द कमेंट्स, एंड ऑल्सो मैं काम भी कर रहा हूँ और लोगों की कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लेते हैं। There are so many comments, okay, so let's start. There are a lot of birthday wishes. उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया है, दिल से शुक्रिया, it means a lot. So we're taking comments now. Yes. This is Rish M. He says, "Happy birthday, bro. Thank you so Here's much. what's wrong with biking culture nowadays. It's my personal experience. First point, people buy big bikes but don't learn basic stuff about its maintenance. True. In cities, they have mechanics and service centers. True. But in remote locations, they just
come riding on and hype to tick off the bucket list. Do I need to do this again? नो सो ऋषियम सही पॉइंट उठाया भाई. यहाँ पे ये होता है ना, व्हेन यू आर एट होम, अपने सिटी ट्रैवल कर रहे हो तो मैकेनिक्स मिल जाता है. बहुत सही पॉइंट है. और दूसरा, जब आप एडवेंचर टूरिंग पे हो और लंबे राइड्स पे जाना चाहते हो तो आपको बेसिक नॉलेज तो पता होनी चाहिए, चाहे एयर फिल्टर हो, चेन टाइटनिंग हो, चेन क्लीनिंग हो, या चेंजिंग योर केबल, चेंजिंग योर रेयर व्हील, पुटिंग अ पंचर. इतना तो आप सीख के निकलो, क्योंकि आप करो या दूसरा कोई मैकेनिक करे, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि उसने सही किया. अगर कोई भी मैकेनिक, जैसे अभी अपने थोड़े भाई लोग गए थे नुब्रा वैली में, एक इंटरसेप्टर का है ना, पंचर हो गया एक ही जगह 2 बार. तो एक ही जगह जब 2 बार पंचर हुआ तो ये लोगों ने ढूंढ के एक मैकेनिक को लेके आया. और वो मैकेनिक क्या बोलता है, सर ये बोल्ट कहाँ पे लगेगा. सो लिटरली मैकेनिक को लेके आने के बावजूद भी इनको यूट्यूब में वीडियोस देख के पीछे का चक्का खोलना पड़ा, डालना पड़ा, और एक दिन एक्स्ट्रा उधर रुकना पड़ा. और ट्रैवल करने के टाइम पे एक दिन एक्स्ट्रा, यानी आपका एक दिन का रूम का खर्चा ज़्यादा, आपका ट्रैवल का जो आइटनरी होता है उस आइटनरी में एक दिन कम, या आपको एक दिन ज़्यादा करना पड़ेगा या एक दिन कम, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स के लिए फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट मायने का रखता है भाई. बिकॉज घर छोड़ के बाहर कहीं पे होते हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, तो रोड पे बहुत दिक्कत होती है. तो बेसिक चीज़ें आप सीख लो, इज़ व्हाट आई कैन रिकमेंड. और दूसरा कमेंट. Yes. So the second pointer is, since it's just a hype bucket list, Ladakh, Spiti, Zanskar, etc., people forget it's about the experience, not just another ride. The brotherhood seems superficial, hence you people riding alone even in groups. तो वेरी मच ट्रू. ग्रुप्स में क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट रीजन से आते हैं. कभी वो ग्रुप में वो लोग घुल मिल जाते हैं, कभी वो ग्रुप ही घुलने मिलने के लायक नहीं रहता. और जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ी चलाने में और ग्रुप हैंडल करने में ही लग जाता है, जहाँ पे आप इतना टाइम और पैसा डाल के आते हो चीज़ें देखने के लिए, सनराइज़ देखने के लिए, जगह देखने के लिए, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ देखने के लिए आते हो, पर वो ग्रुप में आप अकेले ही पड़ जाते हो. बहुत सही पॉइंट्स बोले हैं यार. देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स, और अच्छा. 3 पॉइंट्स है, बहुत बढ़िया लिखा है उन्होंने. थर्ड पॉइंट इज, देयर आर सो मेनी राइडिंग बिजनेसेस नाउ, all of them offer the same thing, that is running from point A to point B. True. Money is important, but it takes away the fun and companionship. Wow. Isn't that true? We were talking about it. Yeah. And हम इसी के बारे में बात कर रहे थे. जब एक रीजन में आते हो, एक जगह पे आते हो, उस जगह को एक्सपीरियंस करने की जगह 90% ऑफ द ग्रुप, जब मैं और फ्रैंक प्रीवियस एपिसोड में भी आप जब जाके देखोगे, हम लोग आराम से हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए, लोगों को बात करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हम लोग आराम से निकल रहे थे. बट वी वर रीचिंग टू द डेस्टिनेशन वे बिफोर. जो 7 बजे 6 बजे जो निकले हैं, उनसे पहले हम पहुंच जाते थे. पहुंचने के बाद हम लोग टाइम भी स्पेंड करते हैं. 3 बजे आवर राइड यूज्ड टू गेट ओवर एंड वी यूज्ड टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द रीजन एंड वी यूज्ड टू हैव अ सिएस्टा आल्सो इन बिटवीन. तो बहुत आराम से किया, मज़े से किया और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया. पर यहाँ पे जो बड़ा ग्रुप में निकलते हैं ना, सवेरे सवेरे निकलते हैं, 1:30 रात को पहुँचते हैं. 1:30 रात को पहुँचने के बाद थक गए, खाना खा लिया, सो गए, दूसरा दिन उठे और वापस निकल लिए. तो ये चीज़ को थोड़ा हमको चेंज करना है, जिसकी कोशिश में हम तीनों भी लगे हुए हैं. होपफुली अभी भी जिप है. जब भी जिप ओपन होगा आपको पता चल जाएगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि हम लोग करना क्या चाहते हैं. जो प्रोजेक्ट है एक नहीं है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं. अब ये प्रोजेक्ट कैसे आएगा भगवान जाने. तो हम लोग ट्राई करना हमारा काम है. Absolutely. अगर ऐसा वाला राइड जहाँ पे टेंशन लेने की जगह टेंशन छोड़ के आने का, और वैसा वाला राइड करने का, हम अरे पूरा वो इधर ही बोल रहा हूँ. अभी मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ थ्रॉटल बॉडी और एयर फिल्टर, और मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद. So have you guys noticed that he is doing the work
and also talking, not looking at the parts, and he's so well versed with all the parts, as if we don't look at the keyboard while we are typing. It's as good as that. Am I right? Because this is our life, this is what we do, and she lives with me, so I need to take care of her and she has to take care of me. And repeated working on her regularly keeps her clean and neat, and keeps me much more closer to her. लोग वही हर बार बोलते हैं ना, गाड़ी क्यों नहीं चेंज करते, गाड़ी क्यों नहीं चेंज करते. माया. गाड़ी चेंज करने की बात नहीं है यार, इसमें कमी कुछ नहीं है. आई थिंक ये प्रीवियस व्लॉग में बताया भी था मैंने कि इसमें इसने कोई ऐसा ये नहीं दिया है कि जिससे मैं बोलूँ कि दैट व्हीकल इज बेटर देन हर. और इसके बारे में इतना सब कुछ जानता हूँ कि मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. आँख बंद करके भी है ना, आराम से काम कर ले सकता हूँ. So I remember one thing Bhai told me last year, that a bike should be extended part of you, and I can see that in him right now. Isn't it? Yes, it should be always an extended part of your body, and you need to touch, feel, and you need to know what she feels like. मीन्स को एक नट बोल्ट भी टाइट करना हो, या कोई चीज़ आप एक ही गाड़ी एक ही बंदा चलाते रहता है ना, एंड उसे रिपेयर करते रहता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो बंदे को 100% पता है कि कुछ भी छोटा मोटा भी उसे चेंजेस होते हैं ना गाड़ी में, वो पता हो जाता है. और एक स्पिरिचुअल बात बोलनी है तो इसे ऐसा बोला जा सकता है जैसे भगवान एक पत्थर होता है. मीन्स इन हिंदुइज्म भगवान मूर्ति पत्थर या इके होता है. जब तक स्टैचू होता है, जब तक लोग उसे जाके पूज के उसके पूजने के बाद उसमें आप श्रद्धा डालते हो, भक्ति डालते हो, बिलीव करते हो, उस मेहनत से ही उसमें ताकत आती है. Similar thing with your motorcycle. The more you ride, the more you learn, the more you take care of her, she will always take care of you. And she's become a part of you. Yeah. I can see that. And that's why there's a name, Maya. Yes, Maya. So we are talking a lot about how bike connects to our lives. So he just said one very beautiful thing, that the way he maintains his bikes, exactly that's how he maintains his relationships also. Yeah. I can't be jumping to 100. Exactly. Because हम लोग वही हैं कि प्यार मीन्स वो प्यार मोहब्बत आशिकी उस फैमिली आजकल जितने भी मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो गया भाई. हैं? Right, I agree. आज वो कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम होता है दोनों को. बहन अगला क्वेश्चन पे चलें, कमेंट पे चलें. चलो लेट्स डू इट. भाई डन. ये लीजिए. Yes. Yeah. So, fourth comment is, people just want to do. Is the same person? Yeah, the same person. Same person. He's written some amazing stuff, so we have to mention this. People just want to do evergreen in 6 days and go back. Just crazy running around and not stopping to soak in the local beauty True. and culture and build a relationship. हम सब आई थिंक ही अंडरस्टूड द पॉइंट. जो कल व्लॉग में जो बोला था ना, ही अंडरस्टूड द पॉइंट रियली वेल. आई अप्रिशिएट हिम. व्हाट्स हिज नेम? Rishi. ऋषि. यहाँ पीछे ऋषिकेश हैं और यहाँ पे ऋषि भाई हैं. तो वो 110% हम भी वही चाहते हैं कि लोग आए और ट्रैवल का असली मजा लें. और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आके सही तरीके से गाइडिंग करके सही तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो बहुत खूबसूरत होती है. तो वही यार मैं मेरे मुंह से है ना, ये भाई जितना भी कमेंट में लिखा हुआ है ना, मेरे मुंह से जो हम लोग प्लान कर रहे हैं ना, उसके सीक्रेट्स खोल रहे हैं, पर अभी नहीं खोलने हैं ये सीक्रेट्स.
Okay, one more. One more, same Yes, person. yes. हाँ. Biking for many is just a Pinterest one-liner or an Instagram post. The relationship with your bike is rare nowadays. Yes, money can buy you mods and whatnot, but until you don't connect with your bike's soul, nothing matters. True. Anyways, your vlogs and work is amazing. I don't you. follow any other travel vlogger. You are rare and beautiful soul. Hope to see you soon on the roads again. कहाँ से है बंदा भाई? अगर आप ये कमेंट पढ़ रहे हो तो कैन यू जस्ट स्पेसिफाई विच प्लेस यू आर फ्रॉम? तो अगली बार उस साइड आ रहा हूँ तो आई विल बी ग्लैड टू मीट यू यार. Or you will also get an opportunity to ride with Bhai very soon. खोल और पन्ने खोल. मैं बचा रहा हूँ अपने आप को. You already spoke. Okay. Okay. Yeah. So you want to say something about this, that it's just become one Pinterest post or one liner? Yeah. Do you want to talk about that? हाँ, क्योंकि हर एक को है ना आज टाइम भी है, पैसा भी है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है. तो जिसकी वजह से जो इंटरनेट में हो रहा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है कि पैकेज टूर्स. आपको 10,000 में लद्दाख का टूर कैसे किया जा सकता है बताता हूँ. ओके, वो होता है. और आई हैव सीन पीपल, अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो शोभित को आप कनेक्ट करके पूछ लो वो कैसे आया था. और जब एक टूर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें यू गाइज नो क्या क्या चल रहा है. ओके, कितनी मेहनत लग रही है, कितने घंटे लग रहे हैं. और हर एक चीज़ हम जब कर रहे हैं, करने के टाइम पे अगर हमको हम भी घर छोड़ के आके इधर काम कर रहे हैं, करने के टाइम पे ये नहीं है कि 10-20 हज़ार रुपए में टूर ऑर्गेनाइज करना, 40-40, 50-50 लोगों को लेके इस कोने से उस कोने को लेके जाना. ओके, और भागम भाग में टूर ख़त्म करना, ये हमको नहीं करना चाहिए. और जो हम कर रहे हैं वो ये टूरिंग का छोड़िए, कुछ और बात करो यार. मेरे मुंह से पूरा सच्चाई निकलवाते हो. Okay, I want to take one more comment, which is Yashasvi Patel. Okay. He says, "Happy birthday, Junaid Bhai. Thank you. Rishi and Komal, you are in his vlog. I bursted out laughing at Shan Swabhav." We did too. So Yash is your like one dedicated fan, I must mention. मेरे पास फैन नहीं है. Okay, he मेरे पास calls भाई लोग himself. हैं. Okay, Yash Bhai. मेरे पास फैमिली है. इट्स अ डिजिटल फैमिली एंड दे फॉलो मी. वो फॉलो करने की जगह मैं बोलता हूँ दे लाइक व्हाट आई डू एंड दे अप्रिशिएट मी. दे कमेंट लिखते हैं, वक्त निकालते हैं. और 9:30 शार्प आई हैव अ पर्सन who takes a snapshot and sends me at 9:30 के तुम्हारा vlog आया. Wow, that's so sweet. He's from Mumbai. And there are people who are waiting for that first like, first comment. यार, it अंदर से है ना एक खुशी पैदा होती है यार. एक You अंदर deserve से. it, as he said. No, you are one beautiful soul. So I agree. तो चलो अभी के कमेंट ही करते रहेंगे तो काम करने नहीं हो रहा है. तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. सॉरी.